क्यों आपको एक UI UX डिज़ाइनर की जॉब नहीं मिल पा रही है? क्या आपने हंड्रेड्स ऑफ जॉब्स पर अप्लाई कर चुके हो बट स्टिल आपको वो पोजीशन नहीं क्रैक हो पा रही है जो कि आप डिज़ायर करते हो? पिछले एक महीने से मैं नोटिस कर रहा हूँ कि बहुत सारे टैलेंटेड डिज़ाइनर्स हैं इस इंडस्ट्री में जो कि अभी बिगिन कर रहे हैं अपनी जर्नी, लेकिन स्टिल उनको एक एंट्री लेवल पोजीशन नहीं मिल पा रही है। सो क्या रीजंस हो सकते हैं, इस वीडियो में बात करेंगे और इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना क्योंकि लास्ट पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जो कि आपको रियली इम्पैक्ट करेगा अपनी जॉब हंटिंग में एक्सेल करने में। So what's going on guys? My name is Kashish Tripathi. I am a remote UI UX designer working from India. अगर आप इस चैनल पर नए हो तो I create a lot of videos related to design, technology and lifestyle. So kindly hit So consider subscribing my channel. 2024 में जॉब मार्केट बहुत ज़्यादा बदल गई है। अगर मैं इसको कंपेयर करता हूँ 2016 या 17 के जॉब मार्केट से तो इट हैज़ चेंज्ड ड्रास्टिकली। क्योंकि अगर मैं बात करूँ, आप 2016 में अगर UI UX डिज़ाइनिंग में आ रहे थे या स्टेप इन कर रहे थे एज एन एंट्री लेवल डिज़ाइनर, तो इट वॉज क्वाइट ईजी फॉर यू टू जस्ट गेट अ एंट्री लेवल जॉब एंड बिगिन योर डिज़ाइन जर्नी। बट नाउ व्हेन आई सी द जॉब पोजीशंस, एवरी जॉब पोजीशन नीड्स सम काइंड ऑफ एन एक्सपीरियंस। या तो आपने इंटर्नशिप करी हो या फिर आपने एक्चुअली में एक जॉब करी हो। बट ये हमारे पॉइंट को कॉन्ट्राडिक्ट कर देता है क्योंकि अगर आपको एक एंट्री लेवल जॉब चाहिए तो दैट मीन्स कि आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है। बट आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई कंपनीज आर नॉट getting this and they are pushing on this experience thing. So I know things are bad, लेकिन हम सिचुएशन के साथ अडेप्ट करेंगे एंड वी विल अंडरस्टैंड कि हम कैसे एक अपने स्किल्स के अंदर एक ऐसी कटिंग एज ला पाएँ जिससे कि हम बाकी सारे कंपटीशन से आगे बढ़ पाएँ एंड रिक्रूटर्स कुड सी अस एंड सेलेक्ट अस फॉर दैट पर्टिकुलर जॉब पोजीशन। अगर आप एक डिज़ाइनर हो तो आपके डिज़ाइन जर्नी में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है एक पोर्टफोलियो का होना। और मैं इस पॉइंट पे एम्फेसाइज इससे ज़्यादा नहीं कर सकता कि आप सब कुछ छोड़ दो अभी फ़िलहाल के लिए और सिर्फ एक चीज़ पे फोकस करो, वो है आपका पोर्टफोलियो। क्योंकि इंटरव्यूअर के पास तक आप तब पहुंचोगे जब आपका पोर्टफोलियो उस राउंड से क्लियर हो पाएगा, राइट? योर फर्स्ट इंटरेक्शन विद द कंपनी इज़ योर पोर्टफोलियो एंड योर रेज्यूमे। तो आप अपने पोर्टफोलियो को ऐसे बनाओ कि अगर आप प्रेजेंट भी नहीं हो इंटरव्यूअर के सामने तब भी आपको वो सेलेक्ट कर ले, जस्ट बिकॉज कि आपने अपना पोर्टफोलियो इतने अच्छे तरीके से क्रिएट करा है। आपको कुछ छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना है जब आप अपना पोर्टफोलियो बनाएं। सबसे पहले आपके पोर्टफोलियो में होनी चाहिए केस स्टडीज़। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप 10 तरीके की केस स्टडीज़ बना लो, जस्ट क्रिएट 2 केस स्टडीज़ एंड दोज आर इनफ। एक केस स्टडी बहुत ज़्यादा डिटेल्ड हो जिसमें आपने अपने सारे स्टेप्स, सारे रिसर्च, सारे यूज़ ऑफ फ्लोज, इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर, वायर फ्रेम्स, मॉकअप्स, एवरीथिंग आपने मतलब एक प्रॉब्लम को लेके उसका सोल्यूशन एक्सट्रैक्ट करा है। आपको पूरी अपनी जर्नी दिखानी है एंड आफ्टर दैट यू हैव टू ऑल्सो क्रिएट वन कंसाइज केस स्टडी जो कि डिटेल्ड केस स्टडी से थोड़ी सी छोटी हो सकती है एंड उसमें आप अपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट को सॉल्व कैसे करा है इन शॉर्ट स्टेप्स आप वो दिखा सकते हो। तो इन माय ओपिनियन आप 2 केस स्टडीज़ पर काम करो, लेकिन उन पर आप इतना ज़्यादा टाइम लगाओ, इतने ज़्यादा एफर्ट्स लगाओ कि वो उन केस स्टडीज़ में रिफ्लेक्ट हों। एंड द बिगेस्ट कैच हेयर इज़ कि आपके डिज़ाइन में स्टोरी का होना बहुत ज़रूरी है। तो आप अपनी केस स्टडीज़ को इस तरीके से लेआउट करो कि वो एक स्टोरी टेल करें। ओके, दैट इज़ माई फर्स्ट पॉइंटर टू यू। अगर आपका पोर्टफोलियो रेडी नहीं है और आप जॉब पोजीशंस को हंट कर रहे हो तो स्टॉप इट। आप अपना टाइम वेस्ट मत करो जॉब पोजीशंस को ढूंढने में, क्योंकि आपको जॉब नहीं मिलेगी जब तक आप अपने पोर्टफोलियो पे काम नहीं करोगे। अगर आपके पास ऑलरेडी एक पोर्टफोलियो है लेकिन तब भी आपको लग रहा है कि मेरे को अभी भी जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज़ नहीं आ रही हैं, सो रीविजिट योर पोर्टफोलियो। जैसा कि मैंने आपको बताया 2 केस स्टडीज़ पर काम करो। अगर वो चीज़ आप करते हो देन आई कैन बेट यू कैन गेट एन एंट्री लेवल जॉब वेरी इजीली। आपने अपना पोर्टफोलियो बना लिया है, अब बात आती है अप्लाई करने की। तो गाइज़, आप जब भी अप्लाई कर रहे हो डोंट अप्लाई ब्लाइंडली। मैं बहुत सारे ऐसे डिज़ाइनर्स को देखता हूँ कि उनके पास जितनी भी जॉब पोजीशंस आती हैं वो सब पे अप्लाई करते जाते हैं, राइट? आपने लिंक्डइन खोला, जितनी पोजीशंस आई सब पे अप्लाई, राइट? सो यू डोंट हैव टू डू दैट। आप एक कंपनी पे थोड़ा टाइम दो। आप उसके जो वहाँ पे लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं, आप उनको कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजो लिंक्डइन पे, आप उनको फॉलो करो, आप उनके साथ कॉन्वर्सेट करो, राइट? कि क्या आप विलिंग है अपने रिक्रूटर से बात करने के लिए, मेरे को रेफ़र करने के लिए। आप उनको मैसेजेस करो, राइट?
जब भी आप किसी कंपनी के वेबसाइट पे जाएंगे, वहाँ पे करियर्स पेज होता है, आप उस पेज पे जाके रिक्रूटर का ईमेल एड्रेस ले सकते हैं, वहाँ पर जाकर मेल करो। स्पेंड सम टाइम और डेडिकेटेडली होकर आपको अप्लाई करना है कंपनी में एंड नॉट डूइंग इट ब्लाइंडली। और अपनी हर एक एप्लीकेशन को टेलर करो। अगर आपने एक जॉब प्रोफाइल देखी, आपको पता चला कि अच्छा जॉब डिस्क्रिप्शन में मुझसे मांगा है कि यूज़र रिसर्च एक्सटेंसिव डिज़ाइनर चाहिए उन्हें, या फिर उन्हें एक UI वाला डिज़ाइनर चाहिए, या फिर वो जॉब डिस्क्रिप्शन UI की डिमांड कर रहा है, तो आप उन सारी चीज़ों को नोटिस करो, ऑब्जर्व करो और फिर अपनी एप्लीकेशंस को उसी तरीके से बनाओ कि वो रेज्यूमे जो आपका है वो जॉब डिस्क्रिप्शन के साथ एग्जैक्टली मैच हो। अगर वो चाह रहे हैं यूजर रिसर्च ज्यादा चाहिए, आप अपने एप्लीकेशन में यूजर रिसर्च डाल दो। आपको नहीं आती, आप सीखो, राइट? अगर आप जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ोगे तब आपको एग्जैक्टली सब कुछ पता चल जाए कि आपको किन किन चीजों पे काम करना है, और आप उन चीजों पे काम करो, अपने रिज्यूमे पे डालो एंड यू विल गेट द जॉब। Weak online presence is also something that you need to work upon in 2024, क्योंकि अब जॉब सिनेरियो बहुत ज़्यादा चेंज हो चुका है। एवरीबडी सीज कि आप क्या कर रहे हो अपने फ्री टाइम में, आप अपने करियर को लेके कितने ज़्यादा सीरियस हो। अगर आपका लिंक्डइन अपडेटेड नहीं है, आपकी एक प्रोफेशनल पिक्चर नहीं है, आप कुछ ज़्यादा कम्युनिटी में करते नहीं हो, राइट? बहुत छोटी छोटी चीज़ें आप कर सकते हो गाइस कि आप अपना लिंक्डइन अपडेटेड रखो, अपने डिज़ाइंस लिंक्डइन पे शेयर करो, अपने डिज़ाइंस फिग्मा कम्युनिटी पर डालो, आप अपने लोकल एरिया के डिज़ाइन कम्युनिटी इवेंट्स में जाओ, वहाँ की पिक्चर शेयर करो, सो दैट tells the recruiter that you are very much serious and dedicated to your career। और अगर आपको वो हायर करते हैं तो उनकी कंपनी का स्टैंडर्ड भी अपलिफ्ट होगा by having you in the team। So आपको रिक्रूटर्स को बताना है कि yes I am the right person and hire me, right? rather than recruiter telling you कि you are not the right fit, okay? So build your online presence from now। LinkedIn अपडेट करो, सोशल मीडिया को अपडेट रखो, और अगर हो सकता है तो अपनी एक वेबसाइट भी क्रिएट करो जिसमें आप अपना पोर्टफोलियो को शोकेस कर सको। ये वाला पॉइंट भी बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है हमारे प्रीवियस पॉइंट से, क्योंकि नेटवर्किंग ही एक ऐसी चीज़ है जो कि रिक्रूटर्स को ये बताती है कि आप सच में डेडिकेटेड हो इस करियर ऑप्शन के साथ। सो आप अपने लिंक्डइन को अपडेटेड रखिए। आपको ये समझना पड़ेगा कि आपके कनेक्शंस जितने भी लिंक्डइन पर हैं, आप जितना ज़्यादा कम्युनिटी में इवॉल्व करेंगे, आप जितने ज़्यादा अपने नेटवर्क्स बनाएंगे, द मोर अपॉर्चुनिटीज़ यू विल गेट। मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। मैंने एक बार एक कंपनी में अप्लाई करा था, बहुत पहले की बात है, एंड उस कंपनी में अप्लाई करने के बाद मुझे पता चला कि ठीक है मेरा कल इंटरव्यू है, सो आई हैव टू प्रिपेयर फॉर दैट। बट मीनवाइल मैंने क्या करा, मैंने उस कंपनी को सर्च करा लिंक्डइन पे, और फिर मैंने वहाँ पे जो काम कर रहे थे एग्जिस्टिंग डिज़ाइनर्स, मैंने उन सबको रिक्वेस्ट भेज दी, राइट? और उनमें से एक दो ने मेरी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट भी कर ली उसी दिन। सो आई जस्ट टेक्स्टेड देम एंड आई आस्क्ड देम कि आपको ये कंपनी कैसी लगती है, वहाँ का वर्क कल्चर कैसा है, आपकी जॉब किस चीज़ में, आपका प्रोजेक्ट कौन सा है। एंड देयर वाज वन गाय, he actually helped me and he told me a lot of stuff कि हाँ कंपनी बहुत अच्छी है, आप ट्राई करो यहाँ पे and what not। and next day when I had the interview, एंड यू वोंट बिलीव गाइज, इंटरव्यूअर में एक हमेशा टेक्निकल टीम रहती है, और वो टेक्निकल टीम में वही पर्सन था जिससे मैंने एक दिन पहले बात करी थी। सो वी जस्ट लुक्ड एट ईच अदर एंड वी सर्टेनली लाफ्ड अबाउट इट, बट इट वेंट वेरी गुड। एंड आफ्टर द इंटरव्यू मैंने उनको फीडबैक के लिए मैसेज भी करा था लिंक्डइन पे। आई जस्ट आस्क्ड हिम दैट व्हाट डू यू फील अबाउट मी एंड हाउ आई परफॉर्म्ड इन द इंटरव्यू, एंड ही वाज क्वाइट हैप्पी विद मी, और उन्होंने मुझे पास भी कर दिया था उस इंटरव्यू में। हाउएवर आई डिड नॉट जॉइन दैट कंपनी, बट स्टिल दैट शोज यू कि हाउ much power networking holds when you talk about any sort of industry, especially in 2024. So guys, अगर आपको कुछ भी मुझसे क्वेश्चन पूछना है तो आप मेरे इंस्टाग्राम पर जाकर मुझसे पूछ सकते हो। My Instagram is ux.kashish, so give it a follow. आई नो ये एक ऐसा पॉइंटर है कि जो आप इम्प्रूव करना तो चाहते हो बट रियली कर नहीं पाते हो। उसके लिए मेरे पास 2 टिप्स हैं। फर्स्ट टिप इज़ टू अटेंड मॉकअप इंटरव्यूज़ एज मैनी एज पॉसिबल। बहुत सारी आजकल नई वेबसाइट्स आ गई हैं जिस पे आप मॉकअप इंटरव्यू दे सकते हो और प्रिपेयर कर सकते हो। तो जितने ज़्यादा इंटरव्यूज़ आप दोगे, बी इट मॉकअप इंटरव्यूज़ और रियल इंटरव्यूज़, उतना ज़्यादा आपको एक्सपीरियंस आएगा और उतने ज़्यादा आप कॉन्फिडेंटली बिहेव करोगे इंटरव्यूज़ में। सो दैट इज़ माई फर्स्ट टिप। एंड सेकेंड पॉइंटर वुड बी टू वर्क ऑन योर कम्युनिकेशन स्किल्स।
क्योंकि कम्युनिकेशन ही एक ऐसी चीज़ है जो कि आपको बाकी डिज़ाइनर से अलग करता है और आपको एक कटिंग एज प्रोवाइड करता है टू क्रैक दैट इंटरव्यू एंड गेट दैट जॉब। सो गाइज, अगर आप कंफ्यूज हो और आप चाहते हो अपने कम्युनिकेशन को कैसे इंप्रूव करें, सो हियर्स अ वीडियो एंड दिस वीडियो विल हेल्प यू टू लर्न एवरीथिंग अबाउट कम्युनिकेशन। टिल देन गाइज, कीप डिजाइनिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।